Assalamu alaikum and welcome back guys on the next exercise on class 10th math and thank you very much guys for all your support। तो चलें आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ यूनिट 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2.7। स्टार्टिंग इट विद द थ्योरी पोर्शन। सो आज के टॉपिक में है साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, इनको हमने सीखना है। इसमें फर्स्ट केस देख लेते हैं। व्हेन वन इक्वेशन इज़ लीनियर एंड अदर इक्वेशन इज़ क्वाड्रेटिक। अच्छा, अब हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन कौन सी होती हैं? जैसे कोई सी भी हो सकती हैं। आपके पास लेट्स सपोज लीनियर इक्वेशन है, आपके पास टू लीनियर इक्वेशंस हैं और उनको आपने आपस में सॉल्व करना है। ठीक है, सो व्हेन वी आर हैविंग मोर देन टू इक्वेशंस और उनको हमने आपस में सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं, तो उनको हम कहते हैं कि हम इन इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, यानी साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। राइट, ठीक है। यानी कि अगर एक इक्वेशन गिवन होती है तो हम उससे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट्स सपोज 2x + 3 इज़ इक्वल टू 10। अब हमारे पास एक इक्वेशन है ना, और इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब इससे अगर हमने x की वैल्यू निकालनी होगी तो वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सिंगल इक्वेशन है। लेकिन इसी तरह अगर आपके पास एक और इक्वेशन आ जाती है, लेट्स सपोज 5x² + 4y इज़ इक्वल टू 20। अब हमारे पास ये टू इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब इन दोनों को हमने सॉल्व करना है और फिर उससे हमारे पास x और y वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आएंगी। तो इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि हम इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। राइट, अब इसमें फर्स्ट केस क्या है कि जब एक इक्वेशन हमारे पास लीनियर होगी और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक होगी, तो हमने उस तरह की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है आपस में। तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन 3x + y इज इक्वल टू 4। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है 1। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर क्या यूज़ हो रही है 2। ठीक है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अब इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो उसका सिंपल मेथड ये होता है कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है उसको हमने सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ x या इन टर्म्स ऑफ y। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू सॉल्व की हुई है। मीन्स के यहाँ पे ये 3x पॉजिटिव है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3x। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन निकाली इन टर्म्स ऑफ y। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में। ठीक है, नहीं, दोनों इक्वेशंस में नहीं पुट करना, हमने एक्चुअली इसे पुट करना है इक्वेशन 2 में क्योंकि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इस y की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। राइट, सो पुट इट इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे मैंने इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ से हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे। सो विच इज़ a - b होल स्क्वायर। अब ये माइनस यूज़ हो रहा है ना, तो हम माइनस वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। सो दैट विल गिव यू a² + b² - 2ab। राइट, सो a in this case is 4 and b is 3x। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज़ 3x² एज इट इज़ आ जाएगा। 4² इज़ 16, 3² इज़ 9 एंड x² इज़ x²। सो इट विल गिव यू 9x² एंड -2 × 4 इज़ 8, 8 × 3 इज़ 24 -24x। एंड ये यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -52। अब यहाँ पे सारी इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और बल्कि पहले देख लें अगर कोई लाइक टर्म्स हैं तो उनको ऐड कर लेंगे। सो दिस इज़ 3x², दिस इज़ 9x²। सो दिस विल गिव यू 12x²। देन रिमेनिंग वैल्यूज हमने एज इट इज़ लिख ली -24x और फिर इन दोनों टर्म्स को आपस में सॉल्व कर लें। 16 - 52 विल गिव यू -36। अब यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो दिस कैन बी सिंप्लीफाइड ऑन द टाइम्स टेबल ऑफ 12। यानी इस पूरी इक्वेशन को हमने 12 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो मॉडिफाइड इक्वेशन आ जाएगी दैट इज़ 1x² - 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे।
सो जिसमें मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट करना होता है, ठीक है। सो एक्सट्रीम टर्म्स के 1 एंड 3, 1 टाइम 3 इज़ 3, तो यानी कि हमने इस 3 को स्प्लिट करना है ताकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये पेयर आ रहा है ना। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे कि हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल वैल्यू -2 आ जाए। सो दैट विल गिव यू 1 - 3 विल गिव यू -2। तो हम इस -2 को स्प्लिट कर देंगे 1 - 3 और -3 + 1। सो यहाँ से हमारे पास 4 टर्म्स आ चुकी हैं। सो विच विल गिव यू 2 पेयर्स, दिस इज़ द फर्स्ट पेयर, दिस इज़ द सेकंड पेयर। इन दोनों पेयर्स में से कॉमन ले लें तो यहाँ पे अगेन हमारे पास 2 टर्म्स बचेंगी। सो इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, x - 3 एंड रिमेनिंग वैल्यूज विल बी x + 1। सो बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं, ठीक है। अब इन फैक्टर्स की मदद से हम रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये दोनों 0 के इक्वल है ना, तो इनको अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर लेना, वहाँ से x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ चुके हैं रूट्स जो कि इन टर्म्स ऑफ x है। अब इन x की वैल्यू को हमने पुट कर देना है किस इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे बारी बारी दोनों, तो हमारे पास y की भी 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, राइट, ठीक है। तो सो वी पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे भी x की वैल्यू पुट कर दी -1। अब इनको यहाँ से सिंपली सॉल्व करते जाएँ तो हमारे पास y की भी 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, सिंपल कैलकुलेशन से। सो वी आर हैविंग द सोल्यूशन सेट एट x इज़ इक्वल टू 3। हमारे पास y की क्या वैल्यू आ रही थी, -5, तो ये आ जाएगा x। फर्स्ट कोऑर्डिनेट वैल्यू हमेशा x की होती है, सेकंड y की वैल्यू होती है। सो दिस इज एट 3, वैल्यू ऑफ y इज -5। सो यहाँ पे एट x इज इक्वल टू -1, माई वैल्यू ऑफ y इज 7, सो -1 and 7। So here is a solution set for this question and this is your overall solution to केस 1, जिसमें हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन होती है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है। ओके, नेक्स्ट सेकंड केस इज व्हेन बोथ ऑफ द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। जब हमारे पास दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होंगे मींस जो वेरिएबल्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर कौन सी यूज़ हो रही होगी, 2। तो उस केस में हमने इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो हमने पहले इस इक्वेशन 2 को फर्दर यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं ना, यानी ये इनके स्क्वायर्स हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a - b होल स्क्वायर और यहाँ पे बन रहा है a + b होल स्क्वायर। तो इन दोनों को हम एक्सपैंड कर लेंगे। सो जब फर्स्ट वाले को एक्सपैंड किया a - b होल स्क्वायर, सो इट विल गिव यू a² + b² - 2ab। और फिर हमने a + b होल स्क्वायर को फार्मूले को एक्सपैंड कर लेना, तो इट विल गिव यू a² + b² + 2ab, राइट। और यहाँ से अब हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। सो पहले हमने x² + y², देन -2x - 2y और फिर कांस्टेंट वैल्यूज हमने लिख ली। सो विच विल गिव यू 1 + 1 विल गिव यू 2। अब इस 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये -2 में चेंज हो जाएगा और हमारे पास ये मॉडिफाइड इक्वेशन आ चुकी है और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में से हमने 3 को माइनस कर देना, राइट, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये हमने इक्वेशन 1 लिख दी पहले, फिर हमने यहाँ पे इक्वेशन 3 लिख देंगे। अब इन दोनों को हमने माइनस कर देना, और जब भी हम माइनस करते हैं तो जो आपकी सेकेंड इक्वेशन होती है इसके साइंस हमेशा चेंज हो जाते हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके न्यू मॉडिफाइड साइंस जो आ जाते हैं उनको कोशिश क्या करें, हमेशा सर्कल कर लिया करें ताकि आपको याद रहे कि नाउ दीज आर द न्यू साइंस ऑफ द सेकेंड इक्वेशन। अब इस 2y का साइन जो है वो पॉजिटिव नहीं है, अब इस 2y का साइन नेगेटिव हो चुका है, राइट। सिमिलरली दिस इज़ नो लॉन्गर इज +6, दिस इज़ -6 नाउ। और फिर हमने इनको आपस में माइनस कर देना है, तो यहाँ पे ये +x² - x² कैंसिल हो जाएंगे, +y² - y² कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे 2x + 2x विल गिव यू 4x एंड दिस विल गिव यू -2y एंड दिस इज 8 - 6 इज 2। अब इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि सिंप्लीफाई हो सकते हैं ना, तो यहाँ पे हमने इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। So modified equation is 2x - y is equal to 1, और यहाँ से हमने इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड आउट कर लेना है। तो इस -y को दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, +y, और इस 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस।
तो यहाँ पे हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली इन टर्म्स ऑफ y। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। अब हमने स्टार्ट में 1 और 3 यूज़ की थी ना, तो अब हम इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। सो इस y की वैल्यू को हमने पुट कर देंगे यहाँ पे इक्वेशन 2 में, और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये प्लस वाई और माइनस वाई आप प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, और इसका फार्मूला ओपन हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर। सो दिस विल गिव यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे पीछे 2x बचा था, 2x का स्क्वायर, सो दैट विल गिव यू 4x स्क्वायर, राइट। अब हम लाइक टर्म्स को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर विल गिव यू 5x स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा एज इट इज़, और फिर हमारे पास +1, और इस +8 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -8, एंड 1 माइनस 8 विल गिव यू -7, और यहाँ से फिर हमने इसको फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ठीक है, अब इनके एक्सट्रीम टर्म्स देखें क्या आ रहे हैं 5 और 7। सो 5 टाइम्स 7 इज़ 35, मीन्स हमने 35 के ऑल पॉसिबल पेयर्स बना लिए। ठीक है, अब इसमें से हमने कौन सा पेयर यूज़ करेंगे कि इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल वैल्यू क्या है हमारे पास -2 आ जाए। सो दैट इज़ 5 7, और इसको यूज़ कैसे करेंगे 5 - 7 या फिर -7 + 5। सो इन बोथ द केसेस यू आर गेटिंग आंसर -2, और हमें -2 ही चाहिए। तो हमने इस -2x को स्प्लिट कर दिया एज -7x + 5x। तो यहाँ से ये 4 टर्म्स बन चुकी हैं, मीन्स 2 पेयर्स आ चुके हैं। दोनों पेयर्स में से कॉमन ले लें तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है 5x - 7, एंड रिमेनिंग टर्म्स विल बी x + 1। अब ये दोनों किसके इक्वल हैं 0 के इक्वल है, मतलब ये हमारे पास फैक्टर्स बन चुके हैं, और ये दोनों 0 के इक्वल हैं, इनको बारी बारी 0 के इक्वल पुट कर देंगे। सो दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0, 5x - 7 एंड x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे विच विल बी कंसिडर्ड एज माई रूट। अब इन दोनों x की वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन 4 में पुट कर देना ताकि हमारे पास y की वैल्यूज़ भी आ जाए, राइट। क्योंकि देखें जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं हमेशा उनमें 2 कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ होती हैं, एक x की और एक y की। तो अभी हमने x की फाइंड आउट की है, y की फाइंड आउट करनी है। तो y की भी हमारे x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, तो जब इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो हमारे पास y की भी 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे हमने x = +7/5 ये पुट किया x की जगह, फिर इसको सिंपली सॉल्व करते चले जाएंगे। सिंपल कैलकुलेशन हैं, फ्रैक्शंस हैं जो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, और फिर यहाँ पे हमने x = -1 पुट कर देना है। सो x की जगह -1 पुट कर देंगे तो हमारे पास y की भी 2 वैल्यूज़ आ चुकी है, और एट द एंड यू हैव टू राइट इट इनटू द सॉल्यूशन सेट फॉर्म, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो x 7/5, y क्या आ रहा था 9/5, तो ये आ गया 7/5 9/5, और यहाँ पे -x -1 पे हमारे पास y क्या आ रहा था -3, सो इट्स -1 -3। So these are the solution sets. So now here is the overall solution for the second case जिसमें हमारे पास दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होती है। तो ये लेंथी क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन लेंथी हो चुका है बट इट इज़ क्वाइट इजी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 4 इज सॉल्व द इक्वेशन x² + y²। नाउ इसमें भी हमारे पास दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक आ रही हैं, राइट। यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर देखें 2 है और यहाँ पे भी 2 है, राइट। अच्छा, अब इक्वेशन 2 से हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। ऑलवेज ट्राई टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल टर्म इज इक्वल टू +1। तो हमेशा हमने कोशिश करनी होती है कि जो भी हमारे पास मैक्सिमम पावर आ रही है, अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर वेरिएबल की क्या है 2, और इसके साथ कोफिशिएंट क्या है दैट इज़ अदर देन 1। तो हमने हमेशा कोशिश करनी है कि इसको पहले हम 1 में चेंज कर लें, राइट। ठीक है, ओके। अब इसको हम 1 में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरे पास रिजल्ट्स जो हैं वो फ्रैक्शन में चले जाएंगे। तो उसलिए हम इस इक्वेशन को ना इनकी टर्म्स को आगे पीछे कर देते हैं ताकि ये 6 यहीं पे रहे, और यहाँ पे भी तो मैक्सिमम पावर 2 यूज़ हो रही है ना, और इसके साथ कोफिशिएंट क्या है -1, मतलब 1 तो है लेकिन इसका साइन नेगेटिव है, तो हम इस साइन को चेंज कर देंगे सिंपली, राइट। तो हमने पहले इसको अरेंज करके लिख लिया ऐसे -y²
प्लस एक्स वाई एंड प्लस 6x² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, -1, ठीक है, माइनस। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, एंड दिस माइनस दिस प्लस विल गिव यू माइनस, एंड दिस माइनस एंड दिस प्लस विल गिव यू माइनस। और यहाँ पे -0 करें +0 करें, दैट विल गिव यू द सेम थिंग। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इंट, और यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। सो इसको अगर हम कंपेयर कर लें विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्या बन जाएगी, a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो नाउ इन दिस केस माई a इज़ 1, b इज़ -x, यानी अब हम इसको सॉल्व करें इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -x, एंड c इज़ -6 x²। सो दिस होल थिंग इज़ योर कांस्टेंट, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड आउट कर रहे हैं ना। इसमें जो हमारे पास वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो हम y कंसिडर करें, तो y के अलावा जो भी अदर अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे यहाँ तो कोफिशिएंट में कंसिडर होंगे, यहाँ पर कांस्टेंट में, राइट। तो यहाँ से हमारे पास a b और c की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इसको हम पुट कर देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में, ठीक है। तो विच इज़ -b प्लस -√b² - 4ac/2a। इसमें हमने a b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट पुट कर देनी है और फिर इनको सॉल्व कर लेंगे। सो दिस माइनस एंड दिस माइनस विल गिव यू प्लस, -x² will give you x², and this minus and this minus will give you plus, and 4 times 6 is 24x², राइट। और यहाँ से इन दोनों, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, सो 1x² प्लस 24x² will give you 25x²। और जब इसका स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x, राइट। स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़ 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ x² इज़ x, क्योंकि ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। तो ये हमने अलग अलग करके लिख लेंगे, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास ओवरऑल y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं 3x, और यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं -2x। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, ठीक है। इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो जब हमने y इज इक्वल टू 3x पहले हमने पुट करना है, सो y की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 3x, और यहाँ पे y की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे -2x, राइट। फिर यहाँ से सिंपली इसको सॉल्व करते जाना, इसका स्क्वायर ओपन कर ले। अब यहाँ पे फार्मूला यूज़ नहीं होगा, क्योंकि फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में ऑलरेडी अलग अलग स्क्वायर हुआ हुआ है, ठीक है। तो हम ये फार्मूला नहीं बन रहा, तो हम फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। तो इसको जस्ट ओपन कर लें। सो 3x² का ओपन करेंगे, एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा 9x², और फिर हमने इसको सॉल्व कर लेना है। 1x² प्लस 9x² विल गिव यू 10x²। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, एक्स्ट्रा थिंग ओवर एयर इज 10, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई इनकी दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, और फिर हमें x की वैल्यू चाहिए ना, लेकिन अभी हमारे पास x² है। सो ऑपोजिट ऑफ स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जब भी हम किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट ओपन करते हैं, विल ऑलवेज गेट 2 वैल्यूज़, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई +√2 एंड -√2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने पुट कर देना है इनटू इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, ठीक है। तो पहले हम पुट करेंगे प्लस x एज +√2, और फिर हमने पुट कर देना है x एज -√2। इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करें तो हमारे पास y की भी 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, राइट। ठीक है। अब ये हमने जो सॉल्व किया है, दैट इज़ जो हमारे पास यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया था 3x, तो उसका ये फर्दर सारा एक्सपेंशन हो रही है। अभी हमने जो इसकी सेकंड रूट आई थी विच इज़ -2x, इसको सॉल्व करेंगे। सो अब इस इक्वेशन को पुट कर दें वापस इक्वेशन 1 में, तो y की जगह हमने ये वैल्यूज पुट कर दी। सो इसको एक्सपैंड कर लें। सो -2 होल स्क्वायर विल गिव यू 4 एंड x² विल गिव यू x²।
सो 1 + 4x² विल गिव यू 5x²। अब ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई इनकी दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे हमारे पास x² की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमें x चाहिए ना, तो ऑपोजिट ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर रूट, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ। सो पीछे वैल्यू बचेगी x। और जब भी हम किसी वैल्यू को स्क्वायर रूट ओपन करते हैं, विल ऑलवेज गेट टू वैल्यूज़, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। अब यहाँ पे हमारे पास x की अगेन टू वैल्यूज़ आ चुकी हैं, +2 एंड -2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना, इक्वेशन 4 में, राइट, विच इज़ -2x। ठीक है, तो x की वैल्यू पहले हम +2 के साथ पुट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी -4, और फिर हमने x की वैल्यू पुट करनी है -2, तो इसमें हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी +4। ठीक है, अब इस सारी इक्वेशन में देखें हमने 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, तो जब इनको मिलके सॉल्व करेंगे तो 2 + 2 4 होता है ना, मीन्स मेरे पास टोटल आंसर्स कितने आने चाहिए, 4। तो ये देखिए हमारे पास 4 ऑर्डर्ड स्पेस बन चुके हैं। तो यहाँ पे एट x + 2 y क्या आ रहा था, 3√2। एट x + 2 y 3√2। एट x -√2 y is -3√2। ये दोनों वैल्यूज आ गई। देन एट x + 2 y क्या आ रहा था, -4। एट x + 2 y is -4, एंड एट x -2 y is +4, at x -2 y is +4. So this is your overall solution to this example 4. ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 2.7, और इसमें हमारे पास क्वेश्चंस हैं 13, और ये सारे क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे, ठीक है, विद वेरी लिटल माइन्यूट वेरिएशंस। तो इसमें जो मैंने जस्ट सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 13, इन दोनों को सीख लेंगे। सो वंस यू विल हैव अ गुड ग्रिप ऑन दिस, तो यू कैन प्रैक्टिस द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑन योर ओन। सो स्टार्टिंग इट विद द क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब ये भी बज़ाहिर तो लग रही है, अपेरेंटली ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन ही है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लेट्स से हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनती है। तो यहाँ पे ये हमारे पास फ्रैक्शंस आ रहे हैं ना, ठीक है, तो सबसे पहले हम, और ये डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो मतलब ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे, राइट। तो इनको आपस में माइनस हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनको सॉल्व कैसे करते होते हैं, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, x टाइम्स y इज़ xy, और फिर उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। सो 2 टाइम्स y इज़ 2y, ये लिख दिया, माइनस साइन एज इट इज़ नीचे लिख देंगे, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, 5 टाइम x इज़ 5x, और फिर यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो चुका है, राइट। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन से हम x या y, आपकी मर्ज़ी है, चाहे इस इक्वेशन को में से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें या x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, मतलब मैंने इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया। अब इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में x की वैल्यू को हमने पुट कर दिया, जहाँ जहाँ पे भी x है उसकी जगह हम पुट कर देंगे 7 + y। तो ये एक्स की जगह पुट कर दिया, और ये एक्स की जगह पुट कर दिया हमने। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है -5, सो -5 को हमने मल्टीप्लाई कर देना विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा हमारे पास -35 माइनस प्लस इज -5y, राइट। सिमिलरली इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 + 2y स्क्वायर, मतलब स्क्वायर अभी नहीं करते, चले स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, ठीक है। और फिर इस y को मल्टीप्लाई कर देना विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 14y + 2y स्क्वायर, राइट। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, तो ये दोनों टर्म्स माइनस में है, इन दोनों को जब इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो दोनों किस में चेंज हो जाएगी, +3y एंड +35। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर ले तो 14 + 13 इज 17 + 35 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको फैक्टराइजेशन आपने कर लेनी है, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो जब फैक्टराइज करेंगे तो एंड रिजल्ट फैक्टर्स करते हुए ये हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं, और फिर इन फैक्टर्स की मदद से हमने रूट्स फाइंड आउट कर लेने, तो ये हमारे पास रूट्स आ जाएंगे, यानी इन दोनों इक्वेशंस को बारी बारी हमने y के इक्वल पुट कर देना है, और वहाँ से हमने y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है।
तो ये हमारे पास दोनों y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में y की वैल्यू आ चुकी हुई है, इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, राइट। तो हमने इस y की जगह इसकी वैल्यू को पुट कर दी -7/2। इसको सॉल्व करते चले जाएं तो आपके पास एंड रिजल्ट आ रहा है x = 7/2। सो एट x -7/2 y क्या आ रहा है +7/2। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये सोल्यूशन सेट आ गया। अब सेकंड हमारे पास y की वैल्यू क्या आई थी -5। अब इसको वापस इक्वेशन 1 में पुट कर दें, जहाँ पे y है उसकी जगह -5, तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 2। सो एट x2 y is -5, at x2 y is -5. So here is your overall solution to question number 3, जिसमें एक इक्वेशन आपके पास लीनियर है, सेकेंड इक्वेशन आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी थी, राइट। सो दिस इज ओवर केस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज x² - 2xy = 7, और यहाँ पे हमारे पास दोनों इक्वेशंस ही क्वाड्रेटिक है। ठीक है, इट मीन्स कि मेरे पास जो एंड रिजल्ट्स आएंगे ना वो 4 आंसर्स आएंगे, यानी 4 रूट्स आएंगे, 4 कोऑर्डिनेट पेयर्स आएंगे। ओके, यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले दिस इज x² - 2xy = 7। अभी हमने ना इनके कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 2 है, 2 यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, दिस इज़ 7 एंड दिस इज़ 2। सो हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ। यानी इसकी इक्वेशन में 2 यूज़ हो रहा है ना, तो इसलिए हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे 7 यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हमने इस पूरी इक्वेशन को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास एंड रिजल्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, तो इन दोनों इक्वेशंस को 3 और 4 को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट हमने लिख देनी है इक्वेशन 3, तो ये इक्वेशन 3 लिख दी हमने। देन ये इक्वेशन 4 लिख देनी है आपने, और जो सेकेंड इक्वेशंस होते हैं उसके हमेशा आपने साइंस चेंज कर देने होते हैं। अब यहाँ पे देखें, जब आपने सेकेंड इक्वेशन लिखनी है ना, तो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स ही लिखें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास 21y² है, लेकिन यहाँ पे कोई भी 21y² नहीं है, तो इसको हमने अलग से लिखा हुआ है, राइट। और इसके नीचे कोई x² की वैल्यू नहीं थी, तो हमने एज इट इज़ वो स्पेस एम्प्टी छोड़ दी, राइट। सो सेकेंड इक्वेशन के साइंस आपने चेंज कर लेने हैं। सो अब इसका न्यू साइन क्या बन गया, माइनस, प्लस चेंज हो गया माइनस में, और ये भी प्लस चेंज हो गया माइनस में। सो नाउ दीज सर्कल साइंस आर द न्यू साइंस ऑफ योर सेकेंड इक्वेशन। अब इसको यहाँ से सिंपली आपने माइनस कर देना, तो ये हो जाएगा आपके पास -4 - 7 विल गिव यू -11, और ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ नीचे आ जाएगी विद पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे ये हो जाएगा -21y², -21y²। अब यहाँ से इसको आपने फैक्टराइजेशन मेथड से यूज़ करते हुए सॉल्व कर लेना है। तो ये हमने ऑलरेडी बहुत बार प्रैक्टिस किया हुआ है। सो इसको जस्ट आपने सॉल्व करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, सॉल्व करते जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे, राइट। और ये किसके इक्वल आ रहे हैं, 0 के इक्वल आ रहे हैं, तो इनको बारी बारी आपने 0 के इक्वल पुट कर देना है, राइट। इन दोनों टर्म्स को x - 7y = 0 एंड 2x + 3y = 0। अब इन फैक्टर्स की मदद से हमने रूट्स फाइंड आउट कर लेनी है इन टर्म्स ऑफ x। आपकी मर्ज़ी इन टर्म्स ऑफ y भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या इन टर्म्स ऑफ x भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट किया हुआ है, तो ये हमने x की वैल्यूज़ निकाली। अब इन दोनों x की वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जहाँ पे हमारे पास x यूज़ हो रहा है उसकी जगह हम 7y पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमने 7y यूज़ कर दिया और यहाँ पे भी 7y। अब इसको सिंपली सॉल्व करते चले जाएंगे तो हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। ठीक है, अब इन दोनों y की वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन 5 में पुट कर देना है।
तो इक्वेशन 5 में हमने y की वैल्यूज़ पुट कर दी तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, राइट। तो ये हमारे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर अभी तक आ चुके हैं। अब इसी तरह यहाँ पे देखिए तो हमारे पास जो सेकंड फैक्टर था वो ये था और उससे हमारे पास x की रूट क्या आ रही थी -3y/2। अब इनकी वैल्यूज़ को आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। दैट वाज माय इक्वेशन 1। तो इस x की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया तो जहाँ जहाँ पे भी x है उसकी जगह हमने -3y/2 पुट कर दिया। इनके जो स्क्वायर्स हैं वो x ओपन कर लीजिए, ये 2 वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी और फिर यहाँ से आपके पास अनलाइक फ्रैक्शंस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, 1 टाइम 4 इज़ 4 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 1 टाइम 9y² इज़ 9y², फिर पॉजिटिव साइन एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और फिर इन दोनों डायगनल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। सो 4 टाइम 3 इज़ 12y², सो दैट विल गिव यू 12y²। ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो 4 टाइम 7 इज़ 28, ठीक है। और यहाँ पे 9y² प्लस 12y² विल गिव यू 21y²। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए 21 मल्टीप्लाई और इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये y² है। सो ऑपोजिट ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर रूट, तो इसलिए हमने बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब भी हम किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट ओपन करते हैं तो हमेशा विल गेट 2 वैल्यूज़, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। तो ये हमारे पास आ गई 2 वैल्यूज़, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने बारी बारी इस इक्वेशन 6 में पुट कर देना है, राइट। पुट करेंगे तो हमारे पास y की भी 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 6 में पुट किया, y की वैल्यूज़ को पहले +2/√3 और फिर -2/√3 सॉल्व करते चले जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे एंड रिजल्ट यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट वैल्यू आ रही है, तो अगर हम चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट वैल्यू नहीं आए तो यहाँ से हमने इसको रेशनलाइज कर लिया। इसे हम कहते हैं गोल्डन रूल भी कहते हैं, राइट, ठीक है। तो ये √3 हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, क्यों, टू बैलेंस द इक्वेशन। इसको वापस कैंसिल करें तो वापस वही चीज़ आ जाएगी ना, तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो अब जब भी फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं उनका रूल क्या होता है, न्यूमरेटर वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, राइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3√3 और ये हो जाएगा 3 टाइम 3 इज़ 9 होल स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट 9 किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है, ठीक है। और फिर ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो आंसर इज़ -√3। इसी तरह आपने यहाँ पे भी रेशनलाइज कर देना है, गोल्डन रूल अप्लाई कर देंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी +√3। तो यहाँ पे देखें इन ऑर्डर्ड पेयर्स में हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, एट x -√3 y इज़ 2/√3, तो ये आ गई वैल्यू, एंड x√3 y इज़ -2/√3, राइट। तो यहाँ पे देखें हमारे पास टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बन चुके हैं, 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 13। सो दिस इज़ क्वाइट अ लेंथी क्वेश्चन था ये हमारे पास, जिसका सोल्यूशन लेंथी है, डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन लेंथी है। वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास देखें दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो मतलब एंड रिजल्ट जो आएगा तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो जो भी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही हमारे पास आंसर्स आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे कितने आंसर्स आने चाहिए, 2 आंसर्स इस इक्वेशन के, 2 आंसर्स इस इक्वेशन के, तो मतलब 4 रूट्स आएंगे टोटल, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ये हम सॉल्व करते चले गए तो 2 ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास ये आ गए 1 2, फिर यहाँ से हम सॉल्व करते चले गए तो 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास यहाँ पे आ गए 3 एंड 4, ठीक है। तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स ये आ गए हमारे पास। अब इसी पैटर्न पे ना आपने जो इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं। सो हेयर कम्स टू एन एंड ऑफ अवर टुडेज एक्सरसाइज। टेक लॉट ऑफ केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। इंशाल्लाह सी यू सून इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज. Till then, see you after. Stay safe out there and thank you for visiting.